गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 में गणित विषय में संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आप संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना जान चुके हैं। तो आज हम संख्या रेखा के द्वारा ही संख्या पद्धति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो संख्या पद्धति में हमारी जिन संख्याओं के बारे में हम सीखेंगे उसमें सबसे जो पहली संख्या आती है, उनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ये प्राकृत संख्याएं जिनको हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर n से इनको लिखा जाता है। और ये संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और 1 2 3 4 5 इस तरह से अनंत तक आगे चलती हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर अब 4 तक दर्शाया गया है, लेकिन ये संख्याएं 1 से शुरू होकर के अनंत तक चलती हैं। तो इन संख्याओं को गिनती की संख्या भी कहा जाता है। शुरुआत में गिनने के लिए इन्हीं संख्याओं का प्रयोग किया गया था जो 1 से आगे को शुरू हुई थी। तो इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं और ये 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं। इसके बाद अगली संख्या जो हमारे पास आती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो जैसा आप संख्या रेखा पर देख रहे हैं कि पूर्ण संख्याएं, इनको अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर W से दिखाया गया है और इन्हें अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं, इसलिए इनको W से दिखाया गया है। और जैसा आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 थी जो 1 से अनंत तक चल रही थी, इसमें यदि हम एक संख्या और शून्य को शामिल कर दें तो इस प्रकार बनने वाली सारी संख्याएं जो भी हमको प्राप्त होंगी उनको हम पूर्ण संख्याएं कहें। यानी पूर्ण संख्याओं को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को शामिल कर दिया जाए तो जितनी भी संख्याएं बनती हैं वो सब पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद अगली संख्या जो हमारे पास आती हैं उनको हम पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं या पूर्णांक। तो जैसा अभी तक आपने देखा कि हमारे पास इससे पहले हमने जानकारी हासिल करी थी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जो शून्य से इधर को चल रही थी। फिर उसके बाद हमने इसमें एक 0 को शामिल किया तो पूर्ण संख्याएं बन गई थी। अब आप देख रहे हैं संख्या रेखा पर कि हमारे पास कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 0 से इधर को हैं, जिनमें प्लस का निशान लगा हुआ है, और कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 0 से इधर को हैं, उनमें माइनस का निशान लगा हुआ है। तो ये जो 0 से इस तरफ की संख्याएं हैं इनको हम धन पूर्णांक कहते हैं और 0 से जो इधर की संख्याएं हैं इनको हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। और बीच में जो हमारे पास 0 शामिल है तो इसको हम इस प्रकार ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और ये शून्य हमारे पास जो शामिल है ये सब मिल करके पूर्णांक बनाते हैं। तो ये संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या में 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, और उसमें एक शून्य शामिल किया जाता है। तो ये जो संग्रह कहलाता है इसको हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद अगली संख्या हमारे पास आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को हम किस प्रकार समझते हैं, देखिए अभी हमने देखा कि हमारे पास जो संख्याएं थी 1 से आगे को जो हमारे पास संख्याएं थी
नेचुरल नंबर जिनको हमने कहा, उसमें हमने शून्य को शामिल किया तो होल नंबर बन गई थी। फिर इनमें प्लस का निशान लगाया तो हमारे पास धन पूर्णांक बन गए थे, और इधर ऋण की ओर गए तो ऋण पूर्णांक बन गए थे। लेकिन इन संख्याओं के अलावा भी हम देख रहे हैं कि इनके बीच में भी कुछ इस प्रकार की संख्याएं हैं जिनको हमने इस प्रकार लिखा हुआ है, जैसे 0 और 1 के बीच में 1/2 एक संख्या है, और 3 और 4 के बीच में 7/2 एक संख्या है, और ऋण 2 और ऋण 1 के बीच में ऋण 3/2 एक संख्या है। तो इस प्रकार संख्या रेखा पर आप देख रहे हैं कि ये जो संख्याएं हैं, नई संख्याएं आई हैं, ये भी एक प्रकार की संख्याएं हैं जिनको हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। तो परिमेय संख्याएं हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं जहाँ पर Q बराबर 0 नहीं होता है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा आप इस प्रकार समझते हैं कि ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर P और Q दोनों बराबर 0 नहीं हो। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनको हम प्रत्येक संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगली संख्याएं आती हैं वह हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय नहीं होती हैं, अर्थात जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसा आपने परिमेय संख्याओं की परिभाषा पढ़ी थी, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो वे परिमेय होती हैं। तो जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे इसका उदाहरण यहाँ पर हमने लिया है √2 वाली संख्याएं जिनका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं कंप्लीट, उनको हम जैसे √2, √3, √5 आदि ऐसी संख्याएं, या इसके अलावा ऐसी संख्याएं जिनका मान कंप्लीट नहीं निकलता है, जैसे 3 जैसे आप लिख सकते हैं 3.12343 और ये अनंत तक चलते जा रहा है, न कहीं पर रिपीट होता है, नहीं कहीं पर टर्मिनेट होता है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं का यहाँ पर आपने उदाहरण देखे, और इसको आप संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं इसके लिए बाद में आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जैसे एक यूनिट इकाई हमने यहाँ ली है और एक यूनिट इकाई यहाँ पर ली रखी है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें कर्ण की लंबाई √2 के बराबर हो जाती है। तो इस √2 की लंबाई को हम नाप करके यहाँ पर संख्या रेखा पर दिखाते हैं। तो ये जो लंबाई आती है यहाँ से यहाँ तक की, इस लाइन तक की, तो इसको हम √2 कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की इसका मान √2 होता है, और संख्या रेखा पर इसको इस प्रकार दिखाते हैं। तो इस प्रकार हमने अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी जाना। तो इसका विस्तार से इसको हम आगे अगले प्रकरण में पढ़ेंगे कि कैसे इसको संख्या रेखा पर हम बनाते हैं और दिखाते हैं। अब इसके बाद आगे हम इनको परिभाषित करते हैं। देखिए परिभाषाएं इनकी क्या हैं। साधारण गिनतियाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 का समूह प्राकृतिक संख्याएं कहलाता है, जिनकी संख्याएं परिमित होती हैं। प्राकृतिक संख्या समूह को प्रतीक n से व्यक्त किया जाता है। पूर्ण संख्याएं शून्य और प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनता है। पूर्ण संख्या होल नंबर का संग्रह W से व्यक्त किया जाता है, जैसा भी आपको बताया था। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक बताया था धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक में +1, +2, +3, +4 ये आपको दिखाए गए थे, और ऋण पूर्णांक में ये दिखाए -1, -2, -3, ये भी अपरिमित संख्याएं होती हैं। धन पूर्णांक भी अपरिमित
अपरिमित होते हैं। तो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य को मिलकर एक संग्रह बनाते हैं और इस संग्रह को पूर्णांकों का संग्रह सेट ऑफ इंटीजर कहते हैं और इसे जेड से व्यक्त किया जाता है। ये भी आपको इससे पहले बताया गया। तो संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर के पूर्णांक धन पूर्णांक और शून्य के बाईं की ओर के ऋण पूर्णांक आपको बताया था कि इधर को जो होगा धन पूर्णांक होंगे और इधर को ऋण पूर्णांक होगा और यहाँ बीच में आपका 0 आएगा। अब उसके बाद परिमेय संख्याओं के बारे में आपको बताया कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हों जहाँ P और Q पूर्णांक हों और Q बराबर 0 नहीं हो, तो इन संख्याओं को आप परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है 1/2, 2/3, 4/5, 7/8, -5/13 और 4/7 आदि। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कि सारी संख्याएं जो हमारे पास हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सब क्या हैं? परिमेय संख्या ही हैं, क्योंकि इनको भी आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी संख्या है, जैसे हमारे पास 3 है तो इसे भी आप 3/1 करके लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में हम इसको लिख रहे हैं। यहाँ पर P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है। इस प्रकार हमने इन संख्याओं को परिभाषित किया। इसे हम एक अगले संख्या पद्धति को हमें अगले इस प्रकार भी समझ सकते हैं। देखिए, हमने बहुत से इस प्रकार के सेट बनाए हुए हैं। देखिए, सबसे अंदर वाला सेट जो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 1 से लेके अनंत तक हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं ये होगी। उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें 0 अगर आपने हम शामिल कर दिया तो ये पूर्ण संख्याएं होगी। उसके बाद हमने इसमें धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक के साथ शामिल कर दिया तो ये पूर्णांक संख्याएं होगी। फिर उसके बाद आपने देखिए जो संख्या बीच में संख्याएं आ रही थी 1/2, ऋण 7, 8/, 5/4, 1/4, 3/2, तो ये सब बाहर के जो हमारे पास सबसे बड़ा सेट आ गया वो परिमेय संख्याएं का आ गया। तो आप देख रहे हैं कि सबसे बाहर का जो सेट है वो परिमेय संख्याओं का सेट है। तो इसके अंदर के सारे सेट जो हैं वो भी परिमेय संख्याएं ही कहलाएंगी। तो इसका सीधे से आपका नियम ये है कि जो अंदर वाला सेट है और जो बाहर वाला सेट है उसको आप देखेंगे कि कभी प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होती है या प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स के अंदर जो वाला बॉक्स है तो ये अंदर वाला बॉक्स तो उसमें शामिल है, लेकिन बाहर वाला बॉक्स अंदर वाले बॉक्स में शामिल नहीं है। यह बाहर वाला अंदर वाला सेट बाहर वाले सेट में शामिल नहीं है। तो ये जो बाहर वाला सेट बना हुआ है जिसको हम परिमेय संख्या कह रहे हैं, तो ये इसके अंदर जितनी भी सेट हैं वो सब परिमेय ही होंगी, परिमेय संख्या ही होंगी। लेकिन ये जो अंदर वाले सेट हैं वो बाहर वाले सेट को बिलोंग नहीं करते हैं। तो इसलिए यदि पूछा जाता है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है तो आप कहेंगे हाँ। और यदि पूछा जाता है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है तो उत्तर आएगा नहीं। बहुत आसान सा तरीका है। इसी प्रकार यदि पूछा जाए कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। और यदि ये पूछा जाए कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, बिल्कुल नहीं, प्रत्येक नहीं हो सकती। देख रहे हैं आप। इस प्रकार के प्रश्नों का आप उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्रकरण को अच्छी तरह समझ चुके होंगे और इसमें अगर यदि आपको कोई कठिनाई हो तो आप इससे कठिनाइयों से हमको अवगत कराएंगे ताकि हम उसके उत्तर आपको दे सकें। और इस प्रकरण को आप अपनी नोटबुक में रखेंगे।
इसे सुव्यवस्थित तरीके से नोटबुक में आप लिखेंगे और उसके बाद कुछ होमवर्क आपको दिया गया है, उस होमवर्क को भी आप करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना छूट रही है, उसको देख लेंगे कि ये जो परिमेय संख्या के अलावा जो हमारे पास अपरिमेय संख्याएँ आई थी तो उनका सेट हमने ये अलग बनाया हुआ है। तो ये परिमेय संख्याओं का सेट और अपरिमेय संख्याओं के सेट को मिला करके जो भी संख्याएँ बनती हैं उनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं, उसे आर से लिखते हैं, रियल नंबर्स। तो इसीलिए हम जो संख्या रेखा बनती है उसको हम वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। ये दोनों मिलाकर वास्तविक संख्याओं को बनाते हैं, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती हैं। चूँकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्याओं से अलग हैं, इसलिए इनके सेट को अलग रखा गया है। तो अब मैं अंत में आपको कुछ होमवर्क इसमें दे रहा हूँ, इसे आप नोट करेंगे और अपने होमवर्क, अपने जो क्लास वर्क की आपने कॉपी बनाई हुई है उसमें आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो आपका होमवर्क यहाँ पर लिखा गया है, जैसे ये है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य हैं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ये 3 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इनका अपने कारण सहित उत्तर लिखना है, हाँ या ना में। यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो कैसे। अभी आपको मैंने इससे प्रकरण में समझाया है। इसके बाद अगला आपके पास जो प्रश्न है वह है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। जैसे भी आपको बताया कि इनकी 2 संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएँ अनंत होती हैं। जैसे ये तो इस संख्या रेखा है, यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो इसके बीच में आपको 6 परिमेय संख्याएँ आपने इसमें लिखनी है। इसी प्रकार अगला प्रश्न आपके पास है, अगला प्रश्न भी इसी प्रकार है। ये है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो ये भी इसी प्रकार का है। आपके पास 2 संख्याएं दे रखी हैं, इसको यदि आप 3/5 माने, इसको आप अगर 4/5 माने, तो इसके बीच की आपको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी जानकारी हासिल हुई होगी। और यदि इसके पश्चात भी आपको कोई समस्या संख्या पद्धति में आती है तो आप प्रश्न भेज सकते हैं, उनका उत्तर आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।